देखो, नमस्कार सभी को। आज है 28 नवंबर 2025। हम करने वाले हैं आज करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा सुविचार है, नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो हमें नींद और निंदा दोनों से बचनी है। ठीक है, नींद को भी 8 घंटे मैक्सिमम, और निंदा किसी की नहीं करनी मुझे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया इंडिया एक मिनट, हाँ, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? ठीक है, ये 7% बताया है। कितना बताया है? 7%। ठीक, अब देखो, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो है, ठीक, यह एक फिच समूह है, फिच ग्रुप है। ठीक, फिच ग्रुप की सहायक कंपनी है। ये जो है, ये फिच ग्रुप है, फिच ग्रुप की सहायक कंपनी है। ठीक है, सहायक कंपनी है। ठीक है, भारत में एक प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। किस टाइप की एजेंसी है? क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, ठीक है, एजेंसी है ये। ठीक है, ये जीडीपी जो होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या कहते हैं इसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यह एक निश्चित अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य होता है, जीडीपी। ठीक है, तो इसका वृद्धि दर कितना है? 7% है। ठीक है, हाँ देखो, कल एक चीज ये बतानी थी, अभी 2 दिन से आपकी करंट अफेयर क्लास नहीं पढ़ पा रही थी। ठीक है, मेरी जो टैब की पेन है ये खराब हो गई थी। ठीक है, तो इसको मैंने अमेजोन से मंगाया था, जिसमें 3 दिन का समय लग गया। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। आज से रेगुलर वीडियोज आएंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रोहित शर्मा को। किसको किया गया है? रोहित शर्मा। सभी लोग जान रहे हैं कौन थे? ये इंडिया टीम के कप्तान थे। क्या थे? इंडिया टीम के कप्तान। ठीक है, अब इनको जो है क्या सेलेक्ट किया गया है? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर किया गया है। ठीक है, अब आईसीसी T20 विश्व कप 2026 हो कहाँ पे रहा है? इसका आयोजन जो कर रहा है, वो कर रहा है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। ठीक है, ये दो देश मिलके इसका आयोजन करेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला जाना प्रस्तावित है? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। ठीक है, अधिकतर जितने भी अब फाइनल मैचेस होते हैं, बड़े मैचेस जो भी होते हैं, वो अहमदाबाद में ही खेले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि नहीं, कोई क्वेश्चन फंस गया कि नहीं फाइनल मैच कहाँ खेला गया, तो अगर उसमें नरेंद्र मोदी आपको ऑप्शन दिख रहा है तो इसको टिक करेंगे आप। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, स्टेडियम। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित समुद्र उत्कर्ष संगोष्ठी कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। कौन सी संगोष्ठी है? समुद्र उत्कर्ष। ठीक, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब ये संगोष्ठी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? देखो, इसमें जो है समुद्री शक्ति, सुरक्षा, चुनौतियों और नौसेना के भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस ऑपरेशन के शहीदों को नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी है? ठीक है, तो ये दी है ऑपरेशन पवन, जो 1987 में श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में। यह ऑपरेशन भारतीय शांति सेना द्वारा लिट्टे से जाफना को नियंत्रण में लेने के लिए किया गया था। ठीक, जाफना को लिट्टे से नियंत्रण में लेने के लिए किया गया था। ठीक है, इसमें जो सशस्त्र संघर्ष में जो शहीद सैनिक थे उनको समर्पित किया गया था, उनको नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी गई थी, श्रद्धांजलि। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या जारी किया गया है? ठीक, तो एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक। ठीक,
स्मारक डाक टिकट, सिक्का है एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट, ठीक है। जो गुरु तेग बहादुर जी हैं, ये सिखों के कौन से गुरु रहे हैं? तो ये 9वें गुरु रहे हैं। कौन से? 9वें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इनका शहादत स्थल कहाँ पे है? इनका शहादत स्थल नई दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब की शहादत से जुड़े हुए हैं, ठीक। कौन कौन से? इनकी शहादत से दो वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से? गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, शीशगंज साहिब, ठीक। एक ये गुरुद्वारा इनके शहादत से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है उसका नाम है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, ठीक है। ये दो गुरुद्वारे हैं जो इनकी शहादत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया है? ठीक है, तो असम सरकार ने किया है। असम सरकार ने पॉलीगैमी, पॉलीगैमी क्या होता है? बहुविवाह होता है, ठीक है। इसको इस पर रोक लगाने के लिए असम सरकार ने एक विधेयक पारित किया है, ठीक। अब इसका क्या मतलब है पॉलीगैमी का? एक से अधिक जीवन साथी रखने की प्रथा जो है उसको खत्म करने के लिए, ठीक। राज्य महिलाओं को सशक्त बनाना, समान नागरिक संहिता की दिशा में एक कदम बढ़ाना है, यूसीसी, ठीक। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक। इसको बढ़ावा देना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, सेरा की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? PM 2.5 सांद्रता के आधार पर, ठीक है, तो ये दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य है, ठीक है, राज्य केंद्र शासित राज्य मानेंगे इसको, ठीक। सेरा क्या होता है? सेरा का देखो फुल फॉर्म जान लो, ठीक। सेरा फुल फॉर्म पूछा जाता है एब्रिविएशन में। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, क्या है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है। चलो ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक। ये एक स्वतंत्र वैश्विक अनुसंधान संगठन, ठीक है। कौन सा है? वैश्विक है ये, भारत का नहीं केवल, ठीक, वैश्विक है। PM 2.0 ये सूक्ष्म कण होते हैं, फाइन पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ठीक। या इससे कम जो श्वसन में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक, जिनका व्यास 2.5 से कम, जो श्वसन के लिए सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक होते हैं, ठीक, 2.5 से कम। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान द्वारा सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल का अनावरण किया गया है? तो IIT खड़गपुर द्वारा किया गया है, ठीक। क्या किया गया है? इम्पैक्ट राइज। इम्पैक्ट राइज क्या है? इम्पैक्ट राइज जो है ये किया गया है सोशल इम्पैक्ट वाली परियोजनाओं और स्टार्टअप को समर्थन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक। क्या है? काय के लिए किया गया था? सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, ठीक है, वाली परियोजनाओं, परियोजनाओं और स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए, ठीक। समर्थन कह लो या बढ़ावा कह लो, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए, ठीक, के लिए। ये है इम्पैक्ट राइज का मतलब। ये पहल किसके द्वारा चालू किया गया? IIT खड़गपुर द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये हैदराबाद में किया है, ठीक। किस चीज का उद्घाटन किया है? हाँ, किस चीज का किया है? सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया, ठीक, इसका उद्घाटन किया है हैदराबाद में, ठीक। सफरान क्या है? एक फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय विमानन और रक्षा कंपनी। कौन सी कंपनी है? सफरान जो है ये फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी कंपनी है, ठीक है। इसका उद्घाटन किया है कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक। ये क्या करती है? मेंटेनेंस रिपेयर करती है, काहे का? विमान इंजनों का, ठीक। क्या काम है इसका? काम क्या है? विमान के इंजनों का, विमान के
इंजनों का मेंटेनेंस, रिपेयर करना। ठीक, ये इसका काम है इस कंपनी का। अगला क्वेश्चन देखो, व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भारत स्लोवेनिया संयुक्त समिति, ठीक, जिसको JCTEC का 10वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? ठीक, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अब देखो ये है क्या, स्लोवेनिया है, ठीक, यह एक यूरोपीय देश है। क्या है? यूरोपीय देश है, ठीक, यूरोपीय देश है। इसमें इस जो इसका सत्र था, 10वां सत्र, इसका जो उद्देश्य था व्यापार, व्यापार, पर्यटन, ठीक, निवेश में सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक, सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक, ये इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2025 में शामिल होने के लिए कौन सा भारतीय स्वदेशी विमान वाहक पोत को भेजा जा रहा है? ठीक, तो INS विक्रांत भेजा जा रहा है। कौन सा? INS विक्रांत। ठीक, कहाँ भेजा जा रहा है? श्रीलंका द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2025। ठीक, किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात पहले ये बन जाती है, ठीक, कि जो अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे श्रीलंका के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब जो ये है INS विक्रांत, ठीक, ये क्या है? ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित विमान वाहक पोत है। ठीक, ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। विमान वाहक पोत का मतलब क्या होता है? ठीक, ये जैसे मान लो ये समुद्र है, ठीक, ये समुद्र है भैया, इसमें यहाँ से हमें किसी विमान को भेजना है। ठीक है, यहाँ हम किसी जंग में कहीं हमको विमान यहाँ लॉन्च करना है, विमान यहाँ से टेक ऑफ करे, ठीक है, और यहाँ लैंड करे, तो उसके लिए INS विक्रांत को यहाँ खड़ा कर दिया जाएगा, इसी से विमान उड़ जाएगा। ठीक है, और इसी से विमान लैंड कर जाएगा, इसी पे रिफ्यूलिंग वगैरह जो कुछ होगा सब इसी से हो जाएगा। तो कुल मिलाकर उसको हमें लैंड लैंड भूमि भूमि पर नहीं आना पड़ेगा। ठीक, हम पानी से ही वहां से अपना विमान भेज के युद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये INS विक्रांत जो बनाया गया था, ये बनाया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक, ये क्या है? निर्माता कंपनी, निर्माता। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने और देश के लोकतंत्र को नष्ट करने के प्रयास के आरोप में 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है? तो ब्राजील को सुनाई गई। किसको? ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति रहे, उनको सुनाई गई है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेषज्ञ समूह की चौथी बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में हुई। कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई। बिम्स्टेक क्या है? देखो भाई, ये बिम्स्टेक आया, ठीक, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। ठीक, इसको देखो हिंदी में अगर जानना है आपको, तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल है। ठीक, ये अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे, बे ऑफ बंगाल पर लिखा होगा, देखो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक, इसे कहते हैं बिम्स्टेक। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसमें 7 सदस्य हैं। सदस्य कौन कौन से? सदस्य जान लो। ठीक, इसके जो सदस्य हैं, देखो इसमें सबसे पहले तो अपना भारत राज्य है। ठीक, भारत, और कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बाद आता है भूटान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, श्रीलंका के बाद आता है आपका म्यांमार, ठीक, और थाईलैंड। ये कितने देश हैं? ये 7 देश हैं। ठीक,
7 देश इसके सदस्य। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2025 में मनाया जा रहा है 76वें संविधान दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? ठीक, तो ये है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू होते हैं। ठीक, स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था किंग जॉर्ज पंचम ने। किसने? किंग जॉर्ज पंचम ने। ठीक, क्या करवाया था इसका निर्माण? ठीक है, वास्तुकला कौन सी है इसमें? वास्तुकला है इंडो सारा सैनिक शैली। कौन सी? इंडो सारा सैनिक शैली। ठीक, वास्तुकला है इसकी, है ना। निर्माण और वास्तुकला हो गई, बस इतना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ठीक, तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, सब लोग जान रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, गुब्बारों में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हीलियम का किया जाता है। किसका किया जाता है? हीलियम का। ठीक, क्यों किया जाता है हीलियम का? क्योंकि सबसे हल्की गैस है, हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है। ठीक, हल्की गैस होने की वजह से, हल्की होने की वजह से, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक, 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक, क्यों मनाया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक, के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। ठीक, किसके जन्म दिवस पे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक, कौन थे? ये आपने सुना होगा, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक थे, के जनक। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर, इन्हीं के क्या, बर्थडे पर, ठीक, दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, ये तो प्रथम गवर्नर जनरल थे ना। ठीक, चलो आज की करंट अफेयर हमारी यही कंप्लीट होती है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आज के हमारे हो गए। बीच में 3 दिन क्लास नहीं आई थी। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि पिन मेरी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं पढ़ा नहीं पा रहा था। ठीक है, अब से रेगुलर क्लासेस आएंगी, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, पीडीएफ थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कभी दोपहर हो जाती है, तो उसके लिए इशू नहीं है। एक बार आप सुबह क्लास कर लेते हैं, फिर शाम को आपको एक बार रिवाइज करने के लिए शाम तक पीडीएफ जरूर पड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।